हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आर्ट से हम लोग आज 7 मिनट्स का टाइम रखें। देखो गाइज, ऐसा मैंने 7 मिनट्स से रखा है क्योंकि guys, अगर 10 मिनट्स अगर आप कम के लिए कर रहे हो, एसआरसी से अगर एग्जाम दे रहे हो या फिर इससे कम भी है तो गाइज आप मतलब आपकी आरसी सही जा रही है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट मत रखना। किसी भी आरसी को ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो आप उस पर स्किप कर देना। ठीक है, मतलब पूरे आरसी को नहीं, एक दो क्वेश्चन अगर ज़्यादा लग रहा है उसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, एंड ज़्यादा टफ आरसी गाइज आप लोग को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसमें एक दो क्वेश्चन भी कर लोगे, ठीक सही है। बट हम लोग देखते हैं कि इतना मतलब टाइम एस्टिमेट जितना लिए हैं इस वीडियो में उतना हम लोग कर पाते हैं या फिर नहीं। ठीक है, एंड इससे कम भी हो सकता है या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, एंड जो भी गाइस चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, तो रिलेटेड कंटेंट्स आपको सारा मिलता रहेगा एसआरसीसी के ऊपर। ठीक है, तो चलो गाइस हम लोग को वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और सबकी लिंक आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्रैश कोर्स अगर आपको देखना है तो आप यू कैन चेक आउट दिस कोर्स। बाकी जीडी पे वैट की भी कोर्स ऑलरेडी चल रही है तो आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो गैस ये देखो, आपको 2024 में एसआरसीसी जीबी में आरसी आया था। इसको देखो guys, कभी भी आरसी एग्जाम में इतना पढ़ो मत। ठीक है, बस आइडिया ले लो एक्चुअली में आरसी क्या कह रहा है। ठीक है, अगर आप लोग स्टार्टिंग में देखोगे, फॉर दोज ऑफ अस विदाउट एक्सेस टू आउटसाइड ग्रीन स्पेस है, हाउस प्लांट आर स्टाइलिश एंड अफोर्डेबल वे टू गेटिंग एन लाइक नेचर है। मतलब आई थिंक यहाँ पे आपको नेचर से रिलेटेड बताया जा रहा है कि हाउस प्लांट्स के बारे में बात किया जा रहा है कि आपको उस घर में ये सब लगाना चाहिए। बाकी लॉन्ग साइड लुकिंग नाइस इंडोर प्लांट्स आपको बताया जाता है बिगेस्ट बेनिफिट। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे एफ छूट गया। ठीक है, ऑफ विच इम्प्रूविंग योर लाइक मेंटल हेल्थ। अच्छा, मेंटल हेल्थ के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और एक हाउस होल्ड के बारे में मुझे पता चला घर पे, और एक ग्रीन स्पेस के बारे में बात हो रही है, मतलब आपको पूरा हरा भरा घर को रखना चाहिए। ये सब चीजें, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, बट यू एंड द गुड न्यूज इज यू डोंट नीड टू लाइक सेल्फ लाइक प्लांट पेरेंट टू एक्सपीरियंस दीज वेन इधर। वन इज लाइक 8 यूके हाउसहोल्ड डोंट हैव एक्सेस टू काइंड ऑफ गार्डन है। ठीक है, यंग पीपल एंड लाइक माइनॉरिटी इधर बैकग्राउंड्स आर अमंग दोज लीस्ट लाइकली टू हैव ए गार्डन है। ठीक है, तो मतलब आजकल के जमाने में देखोगे तो आजकल ये कम होता जा रहा है। यही चीज बताया जा रहा है कि आज के जमाने में क्योंकि घर के स्पेस भी कम होते जा रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। या फिर आजकल जो यूथ लोग है उतना यहाँ पे ये लोग नहीं कर पा रहे मैनेज ये सब, तो वही चीज है। बिकॉज यहाँ पे बताया कि नॉट हैविंग एक्सेस टू द नेचर है, ये नंबर ऑफ इफेक्ट्स ऑन आपको हेल्थ पे भी आ सकता है। तो ये सब चीजें बताया जा रहा है, तो इतना तो गाइस हम लोग समझ गए हैं। बाकी अभी और देखते हैं, तो ये सब सारा चीज बताया कि रिव्यू ऑफ 42 स्टडी डेमोन्स्ट्रेट द इंडोर प्लांट्स कैन इंप्रूव मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेस ये सब भी काफी मतलब लोअर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ये सब भी कम होता है। ठीक है, और ये सब सारी चीजें बताया जा रही है। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन और फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है, मतलब आपको ट्रू कौन सा है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे तो गार्डनिंग मैक्सिमाइजेज द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। तो guys, ये तो पढ़ने से ही गलत है। गार्डनिंग क्या आपका स्ट्रेस थोड़ी आपको बढ़ा देगा, डिप्रेशन तो नहीं बढ़ाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा इस आपका। ठीक है, गार्डनिंग तो आपको नहीं बढ़ाएगा। बाकी फॉर मेनी ऑफ अस हाउस प्लांट्स आर एन एसेंशियल लिंक टू नेचर है। हाउस प्लांट्स आर एसेंशियल। आप देखो, हम लोग जो स्टार्टिंग में बात किए थे हाउस प्लांट के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो ये गाइस एक तरह से हो सकता है। बाकी हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, नॉट हैविंग एक्सेस टू नेचर हैज नो इफेक्ट ऑन हेल्थ, ये गाइस ये गलत है। यहाँ पे साफ बताया गया है आरसी में, अगर आपका नेचर से लिंक नहीं है तो आपको हो सकता है कि आपके हेल्थ पे असर पड़ सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग गाइस। डी देख लो, पीपल टेन टू रिएक्ट मोर पॉजिटिवली और टू आर्टिफिशियल प्लांट्स देन टू रियल प्लांट। देखो, आर्टिफिशियल प्लांट्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है आरसी में। अगर आप लोग यहाँ पे देखो, आर्टिफिशियल प्लांट से रिलेटेड अभी नहीं दिया गया है कि ऐसा कुछ बताया है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली सिर्फ ग्रीनरी के बारे में बताया गया है। बाकी अगर आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टिफिशियल प्लांट से रिलेटेड कुछ ऐसा मैंने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन बी को लेकर चल सकते हैं, जो आपका राइट होगा, ये आपको लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हार्ड एंड हार्ड आप मतलब इस तरह से इजी वे में आप इसको बना सकते हो क्वेश्चन को। नेक्स्ट पढ़ोगे तो प्लीज सुटेबल है बताना। रीसिलियंस को देखो, रीसिलियंस क्या होता है आप लोगों को, लचीला होता है, हिंदी में बोलते हैं, जो किसी भी शेप में आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी शेप में आ जाता है, इसका जो गाइस सिनोनिम होता है, ठीक है, क्लोज में ग्रेट होता है। ठीक है, और क्योंकि गाइस आपको देखो टर्बुलेशन क्या होता है। ठीक है, टर्बुलेशन गाइस एक तरह से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि एक तरह से इसका जो टर्बुलेशन का मतलब होता है, एक तरह से मतलब झगड़ा टाइप का कुछ हो सकता है। मतलब एक तरह से जैसे बोलते हो ना, एक तरह से मतलब दुखी, मतलब हिंदी में बोलते हैं डिस्ट्रेस, आप बोल सकते हो अगर इंग्लिश से बोलना चाहोगे तो। हैरेसमेंट से बोल सकते हो, टर्बुलेशन हैरेसमेंट ये सब आ जाता है। तो ये सब सारे टर्बुलेशन का ही है यहाँ पे। बाकी बमड़ का भी है गाइज, आई थिंक यही मतलब होता है बमड़ का। आई थिंक यहाँ पे गाइज अगर आप बोलो तो एक तरह से यहाँ पे, एक तरह से आपको यहाँ पे जैसे कि किसी को आप माफ कर देना, क्षमा, ये सब जो होता है उस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, एनोइंग या फिर डिसअपॉइंटिंग चीजें जो होती है वो बमड़ का काम होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गाइज अगर आप
एफ्लिक्शन की बात करोगे, एफ्लिक्शन गाइज एक तरह से यहाँ पे एक तरह से इसको भी गाइज आप बोल सकते हो, पेन भी बोल सकते हो, जो आपका टर्बुलेशन का काम है, पेन और इसका जो टर्बुलेशन है एफ्लिक्शन है, वो सेम ही होता है इसका मतलब, ठीक है, मतलब इट स्ट्रेस हो गया, ट्रबल हो गया रिलेटेड टू दिस। तो ग्रेट इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट मीनिंग होगा, ठीक है, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसअप्रूव द मेन आइडिया। देखो मेन आइडिया वाले क्वेश्चन काफी आते हैं पैसेज में, तो इसको ऐसे ध्यान रखो पहले। पैसेज को हम लोग इतना पढ़ के ध्यान आ गया कि हम लोग ग्रीन लीव्स और बाकी प्लांट को मतलब इतने रखने से सब बीमारियां सब कम होती है, उतना तो पता है, बाकी देखते हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू नेचर है, कैन हैव निगेटिव इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंजाइटी, हाँ ये सब पढ़े हैं, वेरियस डिजीज हैं। रिसर्च सजेस्ट दैट बीइंग इन प्रेजेंस ऑफ इंडोर प्लांट्स कैन इंप्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, इंक्लूडिंग कॉग्निटिव फंक्शंस, परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेस रिडक्शन। देखो कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, एक तरह से गाइस आप लोग को यहाँ पे मतलब लाइक रिलेटेड टू नॉलेज होता है, परसेप्शन होता है, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब परसेप्शन रिलेटेड टू नॉलेज होता है समथिंग, ठीक है। और केयरिंग ऑफ हाउस प्लांट कैन ब्रिंग इमोशनल बेनिफिट्स सच एज लाइक प्राइड, सोशल कनेक्शन, सेटिस्फैक्शन, फैसिनेशन। और इंडोर प्लांट में नॉट इफेक्टिवली रिमूव इंडोर पॉल्यूटेंट्स है। तो गैस आपको क्या लग रहा है कि इसमें डी यहाँ पे गैस क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे गैस डी इसका राइट होगा कि नहीं, देख लेते हैं। इंडोर प्लांट्स में नॉट इफेक्टिव रिमूव इंडोर पॉल्यूटेंट्स और इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी है, क्वालिटी ड्यू टू लाइक अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग मेनी प्लांट्स इन वेरी ब्राइट रूम, ठीक है। अगर गाइस हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या बोल रहा है, डिसअप्रूव द मेन आइडिया, ठीक है। डिसअप्रूव क्या कर सकता है, अगर हम लोग बात करें, अप्रूव क्या क्या हो सकता है, अप्रूव गाइस ये हो सकता है, पहला तो सही होगा कि लैक ऑफ, अगर आप एक्सेस से नेचर होगे तो ये सारी चीजें हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बाकी रिसर्च जो इंडोर प्लांट कैन इंप्रूव मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अगर आप यहाँ पे पीछे जाओगे पैसेज में, तो रिसर्च क्या क्या करती है, क्या कहती है कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल सारा यहाँ पे सही रहता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप बता रहे लोअर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यहाँ पे होता है, मतलब इसके तरह से मेंटल हेल्थ सही रहता है आपका, तो ये सब सारे रिसर्च आपको बताती है, ठीक है। देखो यहाँ पे डी से लिए मेंटल हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ और रिसिलियंस टाइम्स ऑफ स्ट्रेस यहाँ पे ये कम हो जाता है, ठीक है। और भी यहाँ पे देखोगे तो ये भी सही जा रहा है आपका, ठीक है, ऑप्शन बी। बाकी अगर आप देखोगे सी, केयरिंग ऑफ हॉस्पिटल कैन ब्रिंग इमोशनल बेनिफिट्स है, ठीक है, लाइक सोशल कनेक्शन, सेटिस्फैक्शन, फैसिनेशन, मेंटल, ये भी सही है। बट इंडोर प्लांट मे नॉट इफेक्ट रिमूव, ये तो गाइस गलत ही लग रहा है। पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आ जाएगा इंडोर को, यहाँ पे कैसे घर नहीं हटाएगा, ये सब सारा गलत है गाइस, हटा सकते, ठीक है। तो आपका यही आपका राइट आंसर आएगा जो डिस अप्रूव कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, बताया जा रहा है कॉग्निटिव। देखो कॉग्निटिव का मैंने आपको बताया क्या होता है, कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू मतलब परसेप्शनल थिंग्स, ठीक है, या फिर रिलेटेड टू नॉलेज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो रिएक्टिव नहीं होगा, रिएक्टिव नेचर इसका नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग गाइस। रेशनल हो सकता है, ठीक है, मतलब परसेप्शनल को आप रेशनल बोल सकते हो, परसेप्शनल को रिलेटेड यही कहेगा, रेशनल। नॉन सेरेब्रल, देखो सेरेब्रल एक तरह से आपको ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये मेडिकल टर्म है, इसको हटा दो, ठीक है। नॉन एनालिटिकल, नहीं ये नहीं होगा इस, रेशनल इसका राइट होगा, परसेप्शन रेशनल हो सकता है, ठीक है। दिस द राइट, आई थिंक क्लोजेस्ट मीनिंग पूछ रहा है, या राइट, ठीक है। नेक्स्ट, आपको बताना है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच शोज द बेस्ट समरी। तो इतना चीज हम लोग को पता है, तो आप लोग समरी भी निकाल सकते हैं कि हाउस प्लांट ऑफर्स एक कॉस्ट इफेक्टिव वे है कनेक्शन टू नेचर, बात तो सही है। मैनेज टू स्पेस एंड एड इन पॉल्यूटेंट रिमूवल है, एल्बेट रिक्वायरिंग मेनी प्लांट इन, ठीक है। इंडोर प्लांट और हाउसफुल हैव नो इम्पैक्ट है ऑन मेंटल हेल्थ। अच्छा कि यहाँ पे गाइस एक बात बताओ, पहले तो बी को तो हटा दो, नो इफेक्ट होगा नहीं यहाँ पे, ऐसा हटा दो। हाउस होल्ड क्या होगा यहाँ पे, एन एक्सपेंसिव, ये भी हटा दो, एक्सपेंसिव कभी नहीं हो सकता। हाउस नो इमोशनल, ये भी हटा दो, ऑप्शन ए होगा राइट, ठीक है। डायरेक्ट फटाफट गैस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने चाहिए, ठीक है। आई होप हम लोग कितने यहाँ पे मिनट्स हो गए हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं फिर। तो गैस ये था आज का पूरा आपका आरसी का, ठीक है, एंड आई होप गैस आप लोगों को काफी मजा आया होगा आरसी करने में, ठीक है। इसी तरह से गैस आरसी करो, आई थिंक हम लोग लेस देन 7 मिनट्स आई थिंक हम लोग को लगा है, ठीक है। बाकी तो हम मैंने इंट्रोडक्शन और बोलने में ही ये सब सारा चीज चला गया, बाकी इस तरह से गाइज आप अप्रोच रखोगे तो आरसी में डेफिनेटली गाइज आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। फास्ट करो थोड़ा बस, स्टार्टिंग में क्या करो, पढ़ लो, फिर लास्ट में आप जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप खुद ही समझ जाओगे। आरसी का इंट्रोडक्शन जरूर से गाइज पढ़ना, और थोड़ा बीच के बाद अगर टाइम मिले तो उसको पढ़ लिया करो, ताकि आप लोग आइडिया लग जाए कि आप क्या एक्चुअली में कर रहे हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही जंप करो, थोड़ा सा बस पढ़ लो, ज्यादा टाइम मत लेना, ठीक है, अराउंड 50 सेकेंड इतना, ठीक है। चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।